हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं 1 बज रहा है। आज थोड़ा लेट हो गई मुझे खाने में, 1 बज रहा है अभी। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने और मैं आज बना रही हूँ मसूर की दाल। मसूर की दाल जो है मैं सिर्फ सिंपल तरीके से बना रही हूँ, खाली जीरे से छौंकूँगी मैं। और बना रही हूँ अपनी फेवरेट सब्ज़ी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को पसंद है गोभी आलू। अगर गोभी आलू को सूखा करके बनाना बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं गोभी आलू को आज सिर्फ सूखा करके तेल में बनाऊंगी। तो मुझे बहुत पसंद है दाल चावल के साथ। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं पहले अपना लंच। उसके बाद आप लोग को शेयर करती हूँ और कोई चीज़ें जो मैं आज दिन भर में करूँगी। चलिए इससे पहले सबसे पहले चलते हैं अपने किचन में। दाल चढ़ा रखी है अभी मसूर की, तो इसमें कुछ नहीं डाला है अभी। इसमें थोड़ा हल्दी नमक मिर्च डाल दूँगी। उसके बाद इसको ढक्कन ला के रख दूँगी। और ये रही मेरी जो गोभी है, 2 है छोटी छोटी सी। और ये थोड़ी थोड़ी सी ना ख़राब जैसे हो गई, कल लाए थे ये 2 गोभी। मैंने इसकी जो डंठल है ना वो मैंने गाय के लिए दे रखी है। तो ये इसको काट लेती हूँ पहले। और इधर आप देख सकते हैं ये देखो कुछ क्या हुआ सुना इसका, कुछ कहा हुआ सुना। ये पता नहीं क्या क्या नेट देखो देखते रहता है ये, बस इसके 24 घंटे ऐसा गेम ही गेम रहता है, गेम। इसको ये पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल भी। देखिए बैठा लैपटॉप लेके। और बानी स्कूल जा रखी है अभी। लिए हम लोग चलते हैं सब्जी छौंकने। और यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा डाला जीरा। और फिर जीरा डालने के बाद मेरे को याद आया कि ये मांग रहे थे मेरे से सिमई। तो यहाँ पे मैंने सिमई का इनको भगोना दे दिया है, मगर बोल रहे थे कि कटोरी लेके आओ उसमें खाऊंगा। इसके बाद फिर मैंने इनको कटोरी दे दी और मैं फिर आई दोबारा से किचन में। और मैंने इसमें डाल दी है गोभी। और कोई मसाला नहीं डालूँगी, सिर्फ बस ऊपर से जो हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं ना वो डाल दूँगी। तो इससे मैंने नमक मिर्च हल्दी धनिया सब डाल दिया। और इसको डाल के अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ताकि अच्छे से जो मसाला है ना इसमें रह जाए। और देखिए ये फिर आए अपनी कटोरी देने के लिए अंदर। और वहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे खुद रखने आना पड़ रहा है अपना भाड़ा। तो ये गए बाहर। और बाहर जाने के बाद मैंने इनसे बोला था कि क्या बोल रहे हो दोबारा। तो इन्होंने बस देखिए मेरा हाथ पकड़ा और ये मुझे अब घुमाने लग जाएंगे। तो मेरे को इस टाइम इतनी हंसी आ रही थी, मतलब मेरा हाथ भी घूम रहा था और उसके साथ साथ कैमरा भी घूम रहा था यहाँ पे। उसके बाद देखिए दोबारा से इन्होंने मुझे घुमाया हाथ पकड़ के, तो ये कैमरा भी ना बार बार घूम रहा था। फिर ये चले गए देखिए अंदर। अंदर इनको करना था लैपटॉप में थोड़ा सा काम। और इधर कृष्णा अभी लैपटॉप लेके बैठा ही है और खा रहा है अपना जो बिस्कुट है ना वो खा रहा है पानी से थोड़ा सा डुबो के। इसको पानी में डुबो के बिस्कुट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ जब भी बैठा रहता है खाली कुछ ना कुछ इसको खाने के लिए चाहिए। फिर मैं आई किचन में। किचन में जो था ना दाल मेरी बन चुकी थी, सब्ज़ी मेरी एक साइड अभी देखिए चढ़ी रखी है। तो दाल को मैंने कहा पहले सबसे पहले तड़का मार लेती हूँ। और दाल को भी तड़का सिर्फ जीरे से मार रही हूँ। तो हम ज़्यादा प्याज टमाटर आजकल यूज़ नहीं कर रहे, जीरे से ही खाना ठीक बन जाता है तो नहीं करते। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने तड़के के लिए बस जीरा डाला है और हो गया मेरा जीरा। और मैंने इसको डाल दिया दाल में। तो जब जिस टाइम तड़का देते हैं उस टाइम इतनी अच्छी खुशबू आती है जीरे की और अच्छा सा लगता है दाल का। फिर तो ये सब मतलब तड़का अगर ऊपर से दोगे तो उसका कहते हैं ना स्वाद आता है एक, और अगर वैसी तड़के समेत ही दाल बनाओगे तो उसका स्वाद नहीं आता है। तो मेरी अधिकतर जो दाल है ना मैं ऊपर से ऐसे बस दाड़ू में जीरा डाल के ही तड़का दे दे तो बहुत उससे दाल ना अच्छी सी बनती है, खाने में उसका मज़ा भी आता है। तो यहाँ सब्जी देखिए मेरी बनी रही थी क्योंकि थोड़ी सी पकी नहीं थी, मैं थोड़ा उसको ना भून रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले खा लेते हैं दाल और सब्जी में रखी। फिर उसके बाद जब दाल हो गई तो मैंने कहा चावल धो के भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका था बच्चों का आने का स्कूल से। और यहाँ पे बस फटाफट से मैंने हाथ धोया और उसके बाद जो पानी था ना थोड़ा सा बचा था मैंने पानी पिया और बोतल रखने चली गई। तो यहाँ पे जो कढ़ाई थी, कढ़ाई में जो सब्ज़ी हमारी पक चुकी थी ना तो उसको मैंने निकाल दिया एक कटोरे में। और फिर जो मैंने कहा कढ़ाई भी धो देती हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है छोटा सा सिंक है तो उसमें कढ़ाई कुकर सब एक साथ इकट्ठा होता है तो बर्तन ना ज़्यादा लगते हैं, स्पेस भी कम लगता है। तो इसलिए मैंने कहा देखिए कितने सारे बर्तन हैं, अभी हमारा मतलब खाना नहीं हुआ है तो इतने बर्तन हैं, जब खाना होगा तो कितने बर्तन होंगे। तो इसलिए मैंने कहा धो देती हूँ। और कृष्णा तो स्कूल से आ चुका था तो उसका टिफ़िन मैंने धो दिया। वानी अभी नहीं आई थी, वानी स्कूल में थी। आज इसका कुछ
डांस प्रैक्टिस थी तो इसलिए वो थोड़ा लेट आएगी। तो देखिए बर्तन मेरे धुल चुके हैं, उसके बाद मेरा खाना भी बन गया है। तो ये रहे चावल, ये रही गोभी आलू की सब्ज़ी और इधर रही दाल। तो बस तीनों चीज़ बन के अब हम बैठ गए खाने के लिए। तो वानी को थोड़ा टाइम था आने में, मैंने फ़ोन किया था उसके स्कूल में, तो वहाँ उसके टीचर ही बोले थे 4 बजे तक छुट्टी होगी। तो वानी उस दिन लेट आई थी तो उसने बाद में ही खाना खाया था। हम लोग ने खाना खा लिया था क्योंकि इनको जाना पड़ता है 3:30 बजे, तो इसलिए हम लोग तीनों जने खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और कृष्णा की हो गई थी जल्दी छुट्टी क्योंकि कृष्णा का आज कोई डांस प्रोग्राम में कृष्णा नहीं था, वानी डांस में थी। तो जो डांस वाले बच्चे उनको रोका गया था, जो नहीं है डांस में उनको वो घर भेज दिया था। तो कृष्णा डांस में नहीं था इसलिए वो घर आ गया था पहले, और ये आज 11 बजे आ गया था। तो यहाँ पे बस हमारा खाना पीना भी हो चुका है। और खाना पीना होने के बाद तो अब ये शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये इतने सारे आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये सारे कपड़े मुझे अभी धोने हैं क्योंकि ये है इन लोगों की ड्रेस। उसके बाद फिर छुट्टी पड़ने वाली है और छुट्टियों में फिर धुलेंगे भी नहीं क्योंकि हम लोग को जाना है दिवाली पे घर। तो यहाँ बस मैं अपने फटाफट से कपड़े जो है ना, चादर भी मैंने देखी दूसरी बिछा दी हटा के। तो सारे कपड़े अभी मैं शाम को धोऊंगी। तो उससे पहले मैं पढ़ा लेती हूँ पहले बच्चों को ट्यूशन। तो यहाँ बच्चे देखिए मेरे यहाँ रखे ट्यूशन वाले। और थोड़ा-सा क्या होता है ट्यूशन में बच्चों का ना जो ओरल होता है तो वो थोड़ा बानी भी सुन लेती है, बानी थोड़ा पढ़ा भी देती है ओरल को। मैं उनका रिटन पूरा करवा देती हूँ क्योंकि रिटन जो है वो किसी से नहीं करते, मेरे से ही करते हैं। ओरल तो बानी से आराम से पढ़ लेते हैं क्योंकि क्या होता है बच्चे बच्चे को देख के पढ़ते हैं और फिर पोएम की तरह सबके सब जब वानी बोलती है तो सारे पीछे से जो बच्चे हैं ना वो सारे बोलते हैं। मेरे से भले ओरल ना पढ़े मगर रिटन मेरे से ही पढ़ते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट रिटन पढ़ाऊँगी, उसके बाद ओरल जो है वानी करा देती है और उसके बाद मैंने पढ़ाने के बाद बच्चों को मैं चलेगी कपड़े धोने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अंधेरा हो चुका है अभी, मतलब 5:30 बजे का टाइम है। मैंने कहा फटाफट से धो लेती हूँ, फिर वो होता है ना कि अगर अभी कपड़े धुल जाए तो सुबह के टाइम थोड़ा-सा काम हमारा हल्का हो जाता है। और कपड़े थे 2 बाल्टी आज, 2 क्या 3 बाल्टी, 1 बड़ी बाल्टी और 2 छोटी बाल्टी। और बच्चों के शूज़ भी थे स्कूल के, तो मैंने कहा सब धो के रख देती हूँ। उसके बाद तो 1 हफ्ते तक हम लोग को यूज़ नहीं करनी थी, ड्रेस भी शूज़ भी नहीं करनी थी। तो सारे यहाँ पे बस धो दे रही हूँ, चादर वगैरह है सब धो दे रही हूँ। हस्बैंड के जो कपड़े थे रोज़ आने-जाने कोचिंग के वो भी मैंने धो के डाल दिए क्योंकि हमें जो अगले दिन उसके निकलना था घर दिवाली के लिए। तो मैंने कहा अभी धो के सुखा दूँगी तो कल सूख जाएँगे 10-11 बजे तक कपड़े। तो सारे देखिए मैंने कपड़े सुखा धो दिए हैं अपने। और कृष्णा है जो मेरी मदद करवा रहा था, कृष्णा वानी दोनों। तो ये सारे कपड़े देखिए मैंने अभी धोए, इतने सारे कपड़े थे पूरे, मतलब 2-3 ड्रेसें थी इन लोगों की। वाइट यूनिफ़ॉर्म थी और एक हाउस यूनिफ़ॉर्म थी और बाकी जो डेली यूनिफ़ॉर्म होती वो थी। चादर थी, बच्चों के शूज़ थे, सॉक्स थे, तो सारे मैंने धो दिए यहाँ पे। और उसके बाद मैंने बस फटाफट से गई, मैंने करी पूजा। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी है और मुझे कुछ नहीं करना था। उसके बाद थोड़ा-सा मार्केट जाना था, मार्केट जाने के बाद यहाँ पे मैंने वानी से बोल के गई थी कि तू आटा गूँध के रोटी बना लेना। तो यहाँ पे बस वानी ने देखिए आटा गूँध के रोटी भी वानी की बन चुकी है। और अब हम जो कर रहे हैं ना, हम लोग कर रहे हैं थोड़ी-सी सफाई। मैंने कहा क्योंकि हम लोग को कल निकलना था तो मैंने कहा रात में सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे वानी कृष्णा देखिए अलमारी कैसे फैली पड़ी क्योंकि हम लोग ने क्या था इतना कूड़ा निकाल रखा था बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों का जो रैक है ये कॉपी किताबों वाला, इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा था इनका। तो उसके बाद फिर मैंने कहा ये तो कर रहे हैं बाहर का, मैं चलती हूँ किचन में। तो मैं किचन की जो पेपर थे उसको चेंज कर देती हूँ क्योंकि क्या होता है तेल का जो छौंका होता है ना पूरे पेपर में लग जाता है और पेपर भी इससे ऑयल हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं पेपर बदलूँगी और जितनी भी कटोरी वटोरी इसको सब धो धा के अच्छे से लगा दूँगी। और मेरे को आज ही सारा काम निपटाना था क्योंकि कल तो मेरे पास टाइम नहीं था, कल फटाफट भी करना था पैकिंग वगैरह, फिर जाना भी था, तो ये सब था। तो यहाँ पे मैं कृष्णा को देखिए बुला भी रही थी कि आ जा। और ये जो मैं कर रही हूँ ना इस यहाँ पे इस पे इतने सारे कॉकरोच हो रखे थे ना ऊपर, तो कॉकरोच वाली दवाई भी थोड़ा बहुत डाला मैंने। और उसके बाद जितना भी था ना कॉकरोच वो सारे मैंने जो पेपर से सारे गिरा दिए थे नीचे। कॉकरोच के बच्चे भी थे, इतने बड़े बड़े कॉकरोच भी थे, तो वो क्या है वो लकड़ी में लग गए थे, जैसे दीमक नहीं आती ऐसे कॉकरोच लग चुके थे। तो यहाँ पे बस कृष्णा जो है मेरी मदद करवा रहा है, बार-बार मैं उससे मांग रही थी कि पेपर दे, कि कपड़ा दे या स्प्रे दे। और ऊपर की साइड में चढ़ी हुई तो बाबू नीचे उतरने में, नीचे चढ़ने में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा और कमर भी थोड़ा दर्द कर रही थी। तो यहाँ पे बस कृष्णा लगा पड़ा है मेरी मदद करने में और बाबू से बार-बार बोल रही थी जल्दी ला। तो ये स्प्रे बार-बार लेके जा रहा था क्योंकि बाहर भी क्या था वहाँ पे भी थोड़े से कॉकरोच लग रहे थे, तो बार-बार बाहर ले जा रहा फिर अंदर लेके मुझे दे रहा था। तो यहाँ पे मेरा बस काम हो चुका है रसोई का, तो मैं आ गई हूँ बाहर।
तो बाहर की जो स्लैब है वो बानी और मैंने ठीक करी है। तो ये बाहर की स्लैब में भी देखिए मैंने सब पूरे में पेपर बिछाए हैं। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कूड़ा, इतना सारा कूड़ा निकला है, इन सबको मुझे अभी अभी ही लगानी थी। मतलब कहते नहीं उसमें आग, पूरे जितना भी कूड़ा था, कागज़ वागज़, पन्नी, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों के जो पेपर थे ना बहुत निकले थे यूज़ करे हुए वैसे। तो इन लोगों ने कहाँ-कहाँ पता नहीं कोने-काने फेंक रखे थे, सारे मैंने निकाले। जितना भी मुझे लगा कि हाँ इसको जला देना है या इसको फेंक देना है, सब मैंने उस दिन सारा निकाल दिया ये। और सारा कूड़ा कबाड़ बटोरा हम लोग ने एक जगह। और पन्नियों के जो ढेर होते हैं ना, उसकी पन्नी, ये आलू की, प्याज की, तो ये सब ढेर थी हमारे पन्नी, तो वो भी मैंने आधी से ज़्यादा जला दी। और नीचे भी जो आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ से मैं भी कूड़ा ही निकाल ली थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के पेपर थे। मैंने बस पढ़ के उसको एक साइड में रख रही थी कि कौन से ख़राब है कौन से ठीक है। और ये जो पेपर देख रही है वानी देख रही है, क्योंकि वानी को ज़्यादा आइडिया था कि किसी के सारे पेपर थे, मेरे तो नहीं थे ना कृष्णा के। तो इसको मैंने अपने साथ ही बैठा रखा है। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, तो टाइम देख सकते हैं अभी 10:30 या 11:45 होने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग सीधे गए बाहर ये देखिए हम लोग जितना भी कूड़ा निकला था ना, सब में हमने आग लगा दी। और ये यहाँ पे कृष्णा वानी दोनों मेरी मदद करवा रहे हैं। और कृष्णा सबसे ज़्यादा है ये काम करने में, और वो 11 बजे तक उस दिन जगा रहा। और तो यहाँ पे जितना भी कूड़ा है हमने सारा कूड़ा जला दिया है। और 11 बज रहे हैं इस टाइम। 11 बजे भी देखिए बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। और जब तक पूरा कूड़ा मतलब कहते हैं ना जला नहीं, तब तक ये दोनों अंदर नहीं गए थे। एक-एक पत्ता मतलब वहाँ जला के तब गए थे अंदर सोने के लिए। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नया सब्सक्राइब करे बिना ना जाएगा, तो मिलती छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय।